हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSC वैली सपोर्ट चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी VLE से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी नई सर्विस वो अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपको विजिट करना है और लॉगिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पर्सनल डैशबोर्ड दिखाई देता है और ऊपर आपको सर्च ऑप्शन भी दिखाई देता है। आप क्या करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर MP आपको कैपिटल में टाइप करना है और एक स्पेस देना है। जैसे आप स्पेस देंगे यहाँ पे दो सर्विस आपको दिखाई देगी, जिसमें एक MP स्टेट सर्विस और एक MP ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आपको दिखाई देगी। तो आपको MP ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, MP ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका पर्सनल डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर सेंटर में कियोस्क सर्विस भी आपको दिखाई देगा और अलग अलग आपको सर्विस यहाँ पर दिखाई देगी। आप इनमें जो भी सर्विस कस्टमर को देना चाहें दे सकते हैं। इसमें सामान्य प्रशासन के अंतर्गत दो सर्विस आती है, जिसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो इसके आगे अप्लाई और न्यू ऑप्शन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, आप क्या करेंगे, इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक फॉर्म आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको कस्टमर की सारी जानकारी भरनी है। ठीक है, इसमें आपको कस्टमर का नाम, ठीक है, उसके व्यवसाय की जानकारी, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नीचे आपको उसके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी फिल करना है। ठीक है, ये फॉर्म कैसे भरना है ये हम आपको इस वीडियो में समझा देते हैं। आपको सबसे पहले कस्टमर का नाम डालना है। डियर फ्रेंड, एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी जानकारी आप भरेंगे कस्टमर के आधार कार्ड में देखकर ही भरेंगे, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर के पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पुरुष या महिला। ठीक है, उसके बाद अगर आपका आवेदक शिक्षित है तो आपको हाँ सेलेक्ट करना है और नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका वर्ग सेलेक्ट कर लेना, वो जिस वर्ग से आता है। ठीक है, उसके बाद उसका व्यवसाय आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आवेदक गरीबी रेखा में आता है तो आपको हाँ चुनना है, नहीं तो नहीं चुनना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। ठीक है, समग्र मेंबर ID ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का जो है आधार कार्ड नंबर डालना है, तो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आवेदक व हितग्राही का आधार क्रमांक समान है, लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का जो है पता डालना, ये भी आप आधार कार्ड में देखकर ही डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आवेदक का जिला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तहसील में भी आपको तहसील सेलेक्ट करना है। अगर प्रॉपर किसी सिटी से तो सिटी का नाम ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा कस्टमर प्रॉपर रतलाम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रतलाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है, शहरी या ग्रामीण। उसके बाद फिर ग्राम और शहर पूछेगा तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कस्टमर का अगर कोई वार्ड है तो आप यहाँ से वार्ड सेलेक्ट करेंगे। वार्ड की जानकारी आप कस्टमर से पूछ के भी डाल सकते हैं। उसके बाद आवेदक को प्रति दी जाना चाहिए, आप यहाँ पर हाँ या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कुछ जानकारी पहले से आपको दिखाई देगी जो आपने फिल करी है। थोड़ा आपको माउस से स्क्रॉल करना है और नीचे जन्म तिथि आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आपको डाल देना है कस्टमर की। उसके बाद फ़ोन नंबर के पॉइंट में फिर से मकान नंबर पूछेगा तो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर उसका पता डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 नंबर का जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिसमें पत्नी का विवरण है। ठीक है, तो अगर आपका आवेदक शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का नाम आपको डालना है और उसकी आयु डालनी है। और अगर आपका आवेदक अविवाहित है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, अब 7 नंबर का पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर काफ़ी कुछ कंडीशन दी गई है। ठीक है, इसमें से आपको केवल एक ही सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट आप उसी आधार पर करेंगे जो कि आपके आवेदक ने शपथ पत्र में जानकारी भरी है। यानी आपका जो आवेदक है इन सभी कंडीशन में किसी एक कंडीशन को पूरा करता होगा और आपको क्या करना है वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदक का छायाचित्र यानी आपको उसका फ़ोटो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और आप कस्टमर का फ़ोटो पहले से स्कैन करके रखेंगे, जो कि 300 DPI में आपको करके रखना है।
फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज के बारे में नीचे आपको बताएगा, तो आपको क्या करना है, स्वयं घोषणा पत्र जो लिखा है उसके आगे एक चेक बॉक्स है, उस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, अगर आपका आवेदक शादीशुदा है और उसके अवयस्क बच्चे हैं यानी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो आप ऐड न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हुए उनकी जानकारी यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपका आवेदक जो है शादीशुदा नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधे प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आवेदक के लिए आपको क्या करना है, शपथ पत्र और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो कि स्व प्रमाणित होना चाहिए, वो आपको स्कैन करके DSD फाइल बना लेना है। ठीक है, हम आपके सपोर्ट के लिए शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहे हैं, ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें और प्रिंट निकाल कर कस्टमर को दे सकें। इसमें आपको क्या भरवाना ये भी जानकारी हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको जो लिखा है यहाँ पर मे के बाद आपको कस्टमर का नाम लिखवाना है, उसके बाद उसके पिता का नाम लिखवाना है, उसके बाद जन्म दिनांक आपको लिखवाना है। नंबर 1 में आप उसका पता लिखवाएंगे। सेकंड नंबर, अगर कोई विवाहित है तो यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम और उसकी आयु आएगी। ठीक है, और तीसरे नंबर का पॉइंट उनके लिए है जो विवाहित भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फोर्थ नंबर के पॉइंट से 8 कंडीशन दी गई है, उनमें से कोई एक कंडीशन आपको कस्टमर से फिल करवानी जो वो पूरी करता हो। ठीक है, पहली कंडीशन शिक्षा से संबंधित है, अगर उसने किसी, ठीक है, जहाँ पर भी वो रहा है, जिस संस्था में वो पढ़ा है और कहाँ कब से कब तक उसने शिक्षा प्राप्त की है, वो जानकारी आप यहाँ पे भरवा सकते हैं नंबर 1 में। नंबर 2, ठीक है, काफ़ी आप आसानी से भरवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके केवल पता आएगा, जिस शहर में रहता वो आएगा, तहसील जिला आपको डलवाना है। इसमें लिखा है मैं विगत 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ, यानी अधिकतर क्या होता है, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होते हैं काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं और वही आपके लिए आवेदन के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप ये ज़्यादातर ये कंडीशन भरवा सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में जो है पिछले 10 वर्षों से अगर कोई व्यक्ति है उसका पता आप डलवा देंगे उस, ठीक है, और उसके पास अगर कोई सर्वे नंबर वो भी डलवाएंगे, भूखंड या मकान है। ठीक है, तो ये 10 वर्षों का भी रिकॉर्ड आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट जो है राज्य शासन के कर्मचारी जो होते हैं उनका नाम यहाँ पर डलवा सकते हैं। ठीक है, जिस विभाग में काम करते हैं वो डलवा सकते हैं, किस पद पर कार्यरत है वो आप यहाँ पर डलवा सकते हैं, तो ये भी आप फिल करवा सकते हैं। ठीक है, 5वें नंबर का पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, संस्था, निगम या मंडल में कार्यरत, ठीक है, व्यक्तियों के लिए भरवा सकते हैं। और 6 नंबर का जो है केंद्र शासन के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, तो आप चाहें तो ये भी फिल करवा सकते हैं। 7 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं में मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित, ठीक है, कोई अधिकारी है तो आप उसकी जानकारी फिल करवा सकते हैं। 8 नंबर में, ठीक है, मध्य प्रदेश संवैधानिक विविध पद पर अगर कोई कार्यरत है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 कंडीशन है, पर ये सभी कंडीशन जो हैं इनको आपको फिल नहीं करवाना है, आपको केवल एक ही कंडीशन जो फॉलो करता है वही करवाना है। हो सकता है आवेदक एक से ज़्यादा कंडीशन को फॉलो करता हो, फिर भी आपको एक ही फिल करवाना, बाकी पर आपको डैश लगवा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सत्यापन लिखा उसमें मे के बाद कस्टमर का नाम और उसके बाद में उसके पिता का नाम आएगा, उसकी आयु, ठीक है, डाल देंगे। उसके बाद निवासी में पते का नाम आ जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र की कंडिका 4 यहाँ पर लिखना है, 4 नंबर डालना है। लगा याद करके कंडीशन में 1 से 8 तक की जो कंडीशन दी गई है उसमें उसकी संख्या डाल देना है, जिस कंडीशन को पूरा कर रहा है, 2, 3, 4, ठीक है, जो भी है आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर तारीख आएगी। ठीक है, उसके बाद स्थान आपको लिखवाना है जहाँ से भी है। उसके बाद आपको हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कस्टमर के साइन ले लेना है। ठीक है, तो ये शपथ पत्र है। ठीक है, ये आपको कस्टमर से फिल करवाना है। इसके साथ आप कस्टमर के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे जिसमें स्वप्रमाणित करके साइन होना चाहिए। उसके बाद अगर आवेदक अगर विवाहित है तो उसकी पत्नी का भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेना है और हस्ताक्षर करवा लेना है। ठीक है, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। सभी को आपको स्कैन कर लेना है और DSD फाइल बनाना है। DSD फाइल कैसे बनाना है इसकी पूरी जानकारी हमने एक अलग से वीडियो में बता रखी है। इसकी लिंक भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो DSD फाइल आपने बनाई है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फाइल अपलोड होती है। ठीक है, अपलोड होने के बाद मेक पेमेंट ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो पहले पेमेंट की डिटेल आती है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है।
इसके बाद आप CSC के पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेल्स अमाउंट बता रहा है 30 रुपये, ठीक है, और वॉलेट अमाउंट बता रहा है 13 रुपये 90 पैसे। आपके वॉलेट से 13 रुपये 90 पैसे डिडक्ट होंगे, ठीक है। आप सर्विस चाहे जितने में प्रोवाइड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, CSC का पासवर्ड डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पिन डालना है और पे क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको पेमेंट डिटेल दिखाई देगी, जिसमें पेड स्टेटस सक्सेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक रिसिप्ट जनरेट होती है, ठीक है। इसकी प्रिंट निकालने के लिए आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रिंट आप निकाल लेंगे और अपनी फ़ाइल में अटैच कर लेंगे कस्टमर के आवेदन के साथ। आप चाहें तो इसकी प्रति अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, ताकि वो भी अगर चाहे तो ऑनलाइन, ठीक है, अगर आवेदन बन चुका होता है, ठीक है, तो वो भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन का यूज़ करते हुए आपको MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बाहर आ जाना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, ठीक है। तो आप दोबारा MP डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे लिखा है व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसमें आपको क्या होगा कि यहाँ पे कस्टमर का नाम भी दिखाई देगा और आपको एप्लीकेशन ID, रजिस्ट्रेशन ID सब कुछ आपको दिखाई देगा। आपको सिस्टमेटिक देखते हुए व्यू और रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पर आपको सब कुछ जानकारी दिखाई देगी कि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था, उसकी टारगेट डेट क्या थी। टारगेट डेट मतलब होता है कि वो उसकी लास्ट तारीख है, ठीक है, यानी उस लास्ट तारीख तक आवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट डेट होती है। कई बार इससे पहले भी आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो ये आपको देखना है। उसके अलावा एप्लीकेशन स्टेटस में अगर पेंडिंग लिखा हुआ दिखाता है तो इसका मतलब आपका जो है आवेदन अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। बाकी अगर डिस्पोज लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका आवेदन अप्रूवल हो चुका है। अप्रूवल होने के बाद आपको इस तरह की नोट शीट नीचे दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 नंबर का पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज नंबर एक्चुअल में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने कस्टमर का जो है निवासी प्रमाण पत्र दिखाई देगा। आप थोड़ा माउस से स्क्रॉल करेंगे तो नीचे प्रिंट ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को निवासी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये काफ़ी यूज़फुल सर्विस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। जब उन्हें पता चलेगा कि आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वह आपसे भी कांटेक्ट करेंगे और इससे आप ही का फ़ायदा, इससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाकर अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। डियर वैली फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य वैली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी नई सर्विस व अपडेट की जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग CSC वैली सपोर्ट चैनल ऑन YouTube।